देखिए, आप लोग से पूर्व परिचित तो है ही हम। मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। मैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एमएससी केमिस्ट्री से किया हूँ और बिहार सरकार के 1994 के बीपीएससी कंपटीशन निकाल करके मैं शिक्षक बना, फिर प्रधानाध्यापक बना। वर्तमान में मैं रामानुजम क्लासेज में शिक्षक के रूप में यहाँ पर आता हूँ, विद्या दान करने के लिए, पढ़ाने के लिए। मुझे पढ़ाने में आनंद आता है। सोचते कि मेरे पास जो ज्ञान है रसायन विज्ञान का, भौतिक विज्ञान, गणित का, आप लोगों को प्रदान करें और देहाती क्षेत्र के लड़के भी शहरी क्षेत्र के लड़कों के समकक्ष बन जाए। पहले पढ़ाए थे आप लोगों को समावरी यौगिक, मतलब कि खुली श्रृंखला वाला यौगिक। आज बताएंगे आप लोगों को इसमें, इसी के एक भाग और बच गया। संतृप्त यौगिक पढ़ा दिए हैं, अब चलते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, नाम में भी कुछ अर्थ रखा हुआ है। किसी चीज़ का कोई नाम रखता है किसी आदमी का, नीचे असंतृप्त यौगिक। चलते हैं यहाँ पर, असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक इसका नाम हो गया। तब इसमें देखिए, इसके बारे में जानकारी है कि इनमें, इन अणुओं के बीच, इन अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड भी होते हैं। सिंगल बॉन्ड के अलावे, सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड, डबल लिखते हैं, बॉन्ड मतलब द्विबंधन होते हैं। असंतृप्त यौगिक को हम दो भाग में बांट देते हैं। असंतृप्त यौगिक दो भाग में बांट देते हैं। देखिए, डबल बॉन्ड लिख दीजिएगा, ऑब्लिक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसके आधार पर दो भाग में बांटते हैं हम इसको। एक हो गया असंतृप्त यौगिक को दो भाग में बांटते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया, देखिए, अल्कीन, ALKENE, अल्कीन। हिंदी में नाम हो गया अल्कीन, अंग्रेजी में नाम लिख दिए हैं। और दूसरा नाम हो गया अल्काइन, YNE लास्ट में रहेगा, जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर ENE लास्ट में रहेगा, तो नाम लिखते हैं अल्काइन, अल्काइन। इसका सामान्य सूत्र लिखिए, सामान्य सूत्र CnH2n। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। n मान हो गया, बता दिए पहले से, कार्बन की संख्या। अब हम यौगिक बनाएंगे नया नया। बताएं आप लोगों के बारे में कि इसके बारे में कि कार्बनिक यौगिक के करोड़ों यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में करोड़ों कंपाउंड पाए जाते हैं, बहुत अणु है इसमें। नाम रखना, याद रखना, रचना याद रखना बहुत आवश्यक है, समझ में नहीं आता है। तो हम चलते हैं असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए, वो दो भाग में बांट दिए। अल्कीन हो गया, समान सूत्र लिख दिया है। अल्काइन हो गया, समान सूत्र लिख दिया है। अब यहाँ लिखिए, इन यौगिकों में, इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड के अलावे डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड माने द्विबंधन बॉन्ड होते हैं। थोड़ा अंग्रेजी के बारे में जानकारी रखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इन यौगिकों में देखिए, इनमें सिंगल बॉन्ड के अलावे ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो होबे करेंगे, बॉन्ड के अलावे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल माने 3 बॉन्ड होते
कार्बन परमाणुओं के बीच। फिर एक बार चलिए, असंतृप्त यौगिक की ओर चल रहे हैं हम। नाम है अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। असंतृप्त यौगिक का नाम में भी देखिए अर्थ है कि इस संतृप्त यौगिक में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। चारों अलग अलग परमाणु से, कार्बन की चारों वैलेंसियाँ अलग अलग परमाणु से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ चलेंगे कि कार्बन परमाणु की वैलेंसी आपस में डबल बॉन्ड से एवं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका नाम है असंतृप्त यौगिक। हम चाहे तो फिर इन यौगिकों में हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और वह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, वह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और वह ट्रिपल बॉन्ड भी बाद में डबल और फिर सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड बदल जाता है। कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड रहता है और जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो वह कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और 2 उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। यहाँ चलिएगा, ट्रिपल बॉन्ड, एक बार हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड टूट करके डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड टूट करके फिर सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है। इसका नाम असंतृप्त है क्योंकि इसमें जितना हाइड्रोजन चाहिए उससे कम है। असंतृप्त का अर्थ क्या होता है? जितना किसी को कोई चीज़ चाहिए उससे अगर कम मिला हो, हम कहते हैं कि वो असंतृप्त है। कोई 10 को रोटी खाता हो, उसको 5 ही रोटी मिला हो, इसका मतलब वो असंतृप्त है। उसको 5 रोटी खाने की और आवश्यकता है, 5 को रोटी मिले तो खा सकता है। लेकिन जो संतृप्त है, जिसको 200 खाना चाहिए या 200 से खा लिया है, तो वो उसको संतृप्त कहते हैं। इन अणु, जिन अणु में हाइड्रोजन कम है उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। संतृप्त यौगिक में जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना मौजूद रहता है। असंतृप्त यौगिक में जितना हाइड्रोजन चाहिए उससे कम रहता है, इसलिए उसको असंतृप्त यौगिक कहते हैं। 2 भाग में बांट गए उसको। पहला हो गया अल्कीन, दूसरा हो गया अल्काइन। अल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड होते हैं। अल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब हम यौगिक बनाते हैं अल्कीन श्रेणी का। अब अल्कीन श्रेणी का यौगिक बनाइएगा तो याद रखना है कि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन श्रेणी के यौगिक में पहला यौगिक हो गया इथीन। नाम रहेगा इथीन। नाम, अणु सूत्र, रचना सूत्र, 3 को तो हमको बहुत बेहतर ढंग से याद रखना है हर चीज़ के बारे में। अल्कीन श्रेणी के यौगिक हो गया अल्कीन। पहला यौगिक देखिए N12, इसका समान फार्मूला हो गया CnH2n। N बराबर रखेंगे 1, रखने पर Cn बराबर 2 रखेंगे इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना। N बराबर 2 रखने पर C2H4 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा इथीन। ENE लगा रहेगा। देखिए अल्कीन में ENE है, यहाँ पर अल्कीन में क्या है? ENE है। अल्कीन ENE। इसके जितने कंपाउंड बनेंगे सबके लास्ट में ENE रहेगा। हिंदी में लिखने में असुविधा हो जाएगा, इसलिए देख लीजिए C2H4। इसका लिखिएगा अब रचना सूत्र, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखिए, एगो रहेगा यहाँ, एगो रहेगा यहाँ। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मिला लीजिए तो 2 इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 4 गो बॉन्ड। इस कार्बन के लिए भी 2 इधर बॉन्ड है, एक इधर है, एक इधर है, 4 गो बॉन्ड हो गया। कार्बन के वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं, ये याद रखना है। इसे कहते हैं इथीन। ये हो गया रचना सूत्र, ये हो गया अणु सूत्र, ये हो गया नाम। N बराबर हम रखते हैं 3 रखते हैं। N बराबर 3 रखने पर C3 हो गया। और कहता है कि H2n मैंने दुगुना, तो S6 हो गया। अपने आप देखिए सेट कर जाएगा। N बराबर 3 रखे हैं तो C3H6 हो गया। नाम हो गया इसका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तब मीथेन, इथिन, प्रोपाइन, प्रोपीन, PROPENE, प्रोपीन नाम हो गया इसका। लास्ट में ENE है, प्रोपीन। अब इसमें बनाइए इसका रचना सूत्र। 3 कार्बन जोड़ देंगे, 1 2 3। ठीक, किसी कहीं एक डबल बॉन्ड देगा, चाहे यहाँ दे चाहे यहाँ दे, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं
देखिए यहाँ पर कार्बन दो इधर जुड़ा हुआ है, 3 हो गया, एक यहाँ 4 हो गया। इस कार्बन में एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, 3 गो 4 गो। यहाँ देखिएगा चूंकि एक ही बॉन्ड इधर है इसलिए यहाँ पर 3 गो हम हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब जोड़ दिया हाइड्रोजन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन इधर है, 6 से जुड़ गया। अच्छा है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मन करे तो लिख दीजिएगा। दोनों यहाँ पर ठीक है, इधर लिखे तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ लिखिएगा 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, यहाँ एक ही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। दोनों रचना सही है, यह लिखिए चाहे यह लिखिए, दोनों का अर्थ करिए। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, तो अणु सूत्र C3H6 हो गया। डबल बॉन्ड का स्थान हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम में, इसके रचना में, गुण में, भौतिक गुण सारे में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम जगह है। और अब नया एक बात आएगा फिर यहाँ पर, जिस प्रकार हम कहे थे कि ब्यूटेन 2 प्रकार का समावयवी यौगिक बताता है, अब आता है इसमें भी वही बात है, यह बनेगा ब्यूटीन, यह भी 2 प्रकार का समावयवी यौगिक बनेगा। n बराबर 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखते हैं, रखने पर पहले हम निकालेंगे अणु सूत्र। तो अणु सूत्र देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका, C4 हो गया, H हो गया, 8 हो गया, हाइड्रोजन कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो। कहाँ से आया है सूत्र देख लीजिए, CnH2n, इसका फॉर्मूला होगा जनरल CnH2n। कार्बन 4 गो रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो जाएगा। अब इसको हम, ये हो गया अणु सूत्र, तो अणु सूत्र इसका नाम हो जाएगा कौन चीज, तो ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ENE, याद रखिएगा, नाम में लास्ट में EN ही रहेगा। अब यह 2 प्रकार का रचना दिखाएगा, इसका संरचना, इनका रचना सूत्र 2 प्रकार का है, रचना सूत्र 2 प्रकार का है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये समावयवी यौगिक कहलाएंगे। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 और 4 को इधर भी जोड़ दीजिए कार्बन आपस